बाबू कहा गया कि दिल बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, अरे जो भी है जैसे है हालात बदल जाएंगे। वक्त की लाठी मेरे हाथ में तो आने दो, अरे दुश्मन के भी ख्यालात बदल जाएंगे। कहा गया अभी हमारे भैया जी ने बताया था कि अपने मन के लहरी और सूप बजावे चाहे डहरी। वाह भाई वाह। और हमका तो जो सुझाव था कि बूढ़ा का गनम हुआ नाच और जो बूढ़ा कहा तो कहता था अब नहीं ले नहीं कि बताओ हम गए भैया 20 मिनट 30 मिनट भैया पूरी रात तरी गए भैया गाँव करते समय भाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद है। आइए एक लाइन का कटा पीस है, उसके बाद सीधे प्रसंग की तरफ। किसी कवि ने एक गीत दिया है कि दौड़ो भागो ए लोगो, को मिलवा दो। तो गीत कह रहा है कि मेरे साथ हुई दिल्ली में बड़े कमाल की, तो ले गया थ्री व्हीलर वाला वो बेगम 16 साल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला वो बेगम 16। गीत कह रहा है कि दौड़ो भागो ए लोगों मेरी बेगम मुझे दिला दो, तो 16 साल की उस बेगम से इस बुढ़े को मिलवा दो। तो मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की, तो ले गया थ्री व्हीलर वाला वो बेगम 16। और हमारे दादाजी बड़े बाबू 8484 के वासी निवासी हैं, और बड़े बाबू बड़े बाबा की ओर से ये राष्ट्रीय 1 से 1 रुपयों का उपहार है, और चरण छू करके बड़े बाबा से आशीर्वाद की कामना है, वो साथ दरबार की। तो गीत कह रहा है कि मेरे साथ हुई दिल्ली में, मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला वो बेगम 16 साल की। गा रहे हैं, लेकिन इसमें लगा है 16 साल। तो मैंने थोड़ी सी प्रयास किया, और देखिए मैं कहां से अपने गीत में 16 ला रहा हूं। एक लाइन कहना है केवल, जिस समय भगवान कन्हैया मैया से मांग रहे हैं वो क्या चंद्रमा। तो आज देखिए हमारे सुर श्याम साहब ने भी एक लाइन उसमें गाया है कि मचले जाइला लगवदिया मैया लबजधैया। आज इसी भाव में तो आज देखिए वो जिस समय भगवान कन्हैया चंदा को मांग रहे हैं, देखिए
मैया जसोदा जल लेकर के आई और थाली में भरा और रख दिया नीचे, और उसी थाली में चंद्रमा दिखाई देने लगे। तो हुआ क्या कि ऐसा दृश्य देख करके पानी न कहे पानी कहा था। कैसे बहुत डर है भैया, अतरी महीन बारीकी पकड़ रहे हैं आज। अरे राम जाने जब उस थाली में नहीं कहे गंजरा है, और गंजरा ही बोली जो तुमका बाबू सुनावे लगे, तो फिर काने मगुरिन लगावे पड़ी। और का तो कहना है जिस समय भगवान कन्हैया अपने कोमल कोमल हाथों से चंद्रमा को उसमें टोने लगे उस थाली में, तो जिस समय ऐसा दृश्य चंद्रमा देखता है तो देखिए हुआ क्या। ऐसा दृश्य देख कर चंदा तब थाली में आए, आकर के भाई श्री कृष्ण से ऐसे वचन सुनाए। क्या कहा प्रभु, धन्य हो आप, धन्य है आपकी लीला। कहा प्रभु तुम हमें पहचान नहीं पाए, अरे हम तब से तुम्हारे साथ हैं। तो भगवान कन्हैया कहते कब से? कहा मैं पहले से तुम्हारे साथ में हूं। जब तुम त्रेता में राम के रूप में आए थे तब तुम्हारा एक, जब तुमसे हम जुड़े तो तुम्हारा एक नाम बढ़ा था। कहा क्या? मैं पहले जुड़ा था उनसे, मैं पहले जुड़ा था उनसे। कहा किसी? कहा भगवान राम से। तो उनका एक नाम बढ़ा, उनका नाम पड़ा रामचंद्र। आज से तुम्हारा भी एक नाम बढ़ेगा, आज से तुम्हारा भी नाम पड़ेगा कृष्ण। और कहा क्या? मैं पहले जुड़ा था उनसे जो थे 12 कला के, तो तुम हो 16 कला के, हम हन 16 कला के। तुम हो 16 कला के, कहा मैं पहले जुड़ा था उनसे जो थे 12 कला के, तुम हो 16 कला के, मैं हूँ 16 कला के। बोलिए साचे दरबार की। आइए चर्चा की तरफ, प्रसंग की तरफ। इस बार भी भैया जी ने हमारे बताया कि तोरी हो सकत तुमरे सुने में फर्क रहा हुए, हो सकता है कोनो बाइकर हमार बोल दी सो तोरी, लेकिन मैंने कहा था धन्य तुम्हारी लीला है रामा जगत के सृजन। और इस बार आपने भी मुखड़ा लगाया तो चरित्र किसी का बलवान नहीं होता, चरित्र महान होता। अपने अपने क्षेत्र की भाषा बताई, लेकिन तुम्हारे क्षेत्र में हो सकता है चरित्र का बलवान कहा तुम्हें, लेकिन हमारे उधर चरित्र महान बताया जाता है। अरे एक भाषा, हाँ यह भाषा बड़ी बधावा वाली, बधावा वाली। जब बधावा आवत है तो काया एक दूसरे पकड़ लावत है, तो यह वाली भाषा हमारे उधर नहीं है ज्यादा। अरे गाय आप समझे देखते रहे उमा कौन बात है, नहीं हमका नहीं आवत है बाबा। तो यह बधावा वाली बात हमारे उधर नहीं चलत। एक लाइन गाना गावत है और मतलब बधावा वाले, और 2 घंटा साज बाजत है, तड़मा तड़मा बाजत है, हम डांस कीन करत है। नहीं नहीं तुम काहे परेशान हो बाबा, सुनैबे न खब कटाई। तो हरनाथ भैया कहने की बात यह है कि चरित्र बलवान नहीं, चरित्र महान होता है। आपका मुखड़ा भी अगर हमारे में तुम जरा सी खोज लगाओगे तो तुम्हारे में 2 रस्सी हम लगाएंगे, ये मेरा दावा है। तो कहना है हाँ, तो कहने की बात है
पूरा मजा दादे ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलेंगे तो ये कहना है चर्चा की तरफ। मैंने बताया था और भैया बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। मैंने जो मुखड़ा लगाया था कि मानस तन अनमोल, अरे भैया जी मानुष तन अनमोल कर्म कर देखिए। तो अब मैंने पूछा था आपसे कि वो सिद्धि कहाँ मिली, और फिर इस बार भी सारे देवता उनके पास खड़े हैं, लेकिन आपने कोई इशारा नहीं किया उधर। अच्छी बात है जी की जहां तक पहुंच होती थी। देखिए चरित्र कैसे बलवान होता, मैं सिद्ध करके अपनी कथा में तुम्हें दिखा रहा हूं, और तुम्हें भी सिद्ध करना है कि आखिर जंगल, फिर आपने क्यों नहीं जंगल में दर्शाया भगवान भोले बाबा को, और भवानी को पर्वत से पर्वत पर क्यों पहुंचाया। आपको भी सिद्ध करना है अपनी बात को। आइए मैं अपना मुखड़ा सिद्ध कर रहा हूं, देखिए कैसे। आए मोरे रामा हो रामा मोरे, सुखदेव जी में बात हो रही है। क्या कि ये सिद्धि इन्हें कहां से मिली जो भगवान सदाशिव को श्राप दे दिए। तो आज देखिए महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे कि सुनो राजन ध्यान दो। कहा ध्यान, हाय 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 मोरे रामा, अरे बगिया सुमन के बिना, सोनी ललन के बिना गोदिया। सुमन बिन सुन ललन बिन गोदिया। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि सुनिए इसे ये सिद्धि कहां से मिली और कैसे मिली। तो कहते क्या है, हाय हाय हाय। और हमारे बड़े भैया तिलक राम भैया जी जो घर मालिक हैं, बड़े भैया जी के कर कमलों से राष्ट्रीय 101 रुपयों का उपहार है। चरण छू करके आशीर्वाद कामना है, बोल साच दरबार की, समर्थ गुरु जगजीवन साहेब की। कांचीपुरी का नगर रे भैया, जाकर हाला सुनाई रे। अरे कांचीपुरी नगर एक बबुआ, जेकर गाथा गाई रे। एक महान रहे हुआ राजा, सुनिए ध्यान लगाई रे। पुत्र समान प्रजा का पाले, लिखा वेदन मां पाई रे। अरे इंद्र भूति है नाम भूप पे, सुन लियो ध्यान लगाई रे। भैया इंद्रभूति नाम के भूप हैं, कांचीपुरी नगरी में रह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि सुनिए उन्हें सिद्धि कहां से मिली। इंद्रभूति नाम के भूपति, सुन लियो ध्यान लगाई रे। खूब देहो विधाता, ललना गोदिया।
महावीर दादाजी गुदियापुर के वासी निवासी हैं। दादाजी के कर कमलों से 20 रुपयों का आशीर्वाद है। चरण छू करके आशीर्वाद कामना है। बोल साचे दरबार की। आज के कांचीपुरी एक नगर है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि कांचीपुरी एक नगरी है और जहाँ के इंद्रभूत नाम के एक भूप है। भगवान ने धन दौलत राजपाट दिया है, अच्छी तरह से अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं, लेकिन परमात्मा ने उन्हें एक पुत्र नहीं दिया। तो पुत्र वियोग में राजा और रानी का चौथापन करीब है, लेकिन एक भी संतान नहीं है। तो कवि ने कहा है कि सोना लागल मोर भवनवा, अरे सोना लागे मोर भवनवा, एक ललनवा के बिना सोना लागे। सोना लागे मोर भवनवा, एक ललनवा के। आज राजा रानी दोनों लोग विचार करते हैं कि भगवान ने धन दौलत तो खूब दिया ही, पर एक संतान के बिना ये मेरा महल बेकार है, बेकार है। तो आज देखें राजा रानी दोनों लोग सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन तब तक के देखिए एक उनका मंत्री एक रियाय देता है। कहता क्या है? तो भाव वही है क्या जो भी भैया जी ने हमारे गाया था कि धीरे धीरे पौवा, अरे धीरे धीरे पौवा घरौ बारी धनिया, गोड़े घूंघरावा कहना। धीरे पौवा घरौ बारी धनिया, गोड़े घूंघरावा बाजना, गोड़े घूंघरावा बाजना। इसी भाव में कहना है, अरे धीरे धीरे बतिया कहला की रनिया। राजा से कहती है स्वामी, अरे धीरे धीरे बतिया कहला की रनिया, नैनन बदरिया बरसना।
कहती कि स्वामी आखिर कैसे हमारा राजपाट, हमारे राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा स्वामी? बिन एक ललन के हमारी गोदी सुनी है, जैसे फुलवारी फूल के बिना सुनी रहती है, उसी प्रकार से मेरी गोदी ललन के बिना सुनी है स्वामी। तो आज देखिए राजन करते क्या है, हाय 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 कि तब पुरहित बुलवा विचार राजन करवाई, करके विचार ब्राह्मण लोग भाई रहे बता। आज ब्राह्मणों ने विचार किया और राजा से बताया क्या, अरे पुत्र कमेष्टि यज्ञ करो तुम मानो बात, पुत्र कमेष्टि यज्ञ करो तुम मानो बात हमार, सब ललनवा तुम्हारी होई है, अरे मोरे रामा कहीं बचा ना समा, भाई ललन के बिना गोदिया। अरे रामा कहीं बचा ना समा, भाई ललन के बिना गोदिया। अरे रामा बतिया सुमर के बिना, सोन ललन के बिना गोदिया। आज देखिए जिसमें विद्वानों ने विचार किया तो बताया कि पुत्रेष्ठ यज्ञ राजन तुम्हें करना पड़ेगा, और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करोगे तब तुम्हारे भवन में संतान जरूर होगी। तो आज देखिए राजा साहब उसी प्रकार से, जिस प्रकार से महाराजा दशरथ ने अपने भगवान श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए यज्ञ कराया, उसी प्रकार से आज देखिए वो राजा भी, इंद्रभूति राजा भी यज्ञ कराते हैं। और जिस समय यज्ञ कराते हैं तो आज अग्निदेव निकले और प्रसाद दिया, और जब प्रसाद दिया तो प्रसाद लेकर के राजा और जा करके अपने रानी को खिलाते हैं। लेकिन देखिए उसी प्रसाद से होता क्या है, हाय 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 यज्ञ भाई जब सफल प्रसाद तब पायो भाई, और लई प्रसाद भूपुरानी का दीन खिला, और गर्भवती भाई रनिया हो गई बालो बात हमार, गर्भवती भाई रनिया हो गई, सुनो सुजन धरि ध्यान, धीरे धीरे गर्भुआ भई, अरे मोरे रामा सुनवा के कही जय, हार ललन के बिना गोदिया। रानी को जिसमें प्रसाद दिया गया तो रानी गर्भवती हुई। लेकिन देखिए होता क्या है, क्या होता है? अरे धीरे तो धीरे दादा भी तेरे समय
को गर्भ धारण किए। और जिस समय 3 महीना बीते और चौथा महीना जब लगा तो एक दिन की बात है, रानी सपना रात में देखती हैं और सपने में क्या देखती हैं? आए रात के 12 बजे नींद रलिया के छाई, ताहि समय भाई रलिया सपन एक देखे, मोरे बेटे मचंदा रखे रलिया करई विचार। भैया आज रानी सपन देख रही है, रात्रि में सो रही है, तो सपने में देखती क्या है कि हमारे पेट में उन्हें दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा हमारे पेट में हमारे वज्र में रखा हुआ है। अरे मोरे पेटे माँ चंदा रखे रलिया करई विचार, मोरे पेटे माँ चंदा रखे रलिया करई विचार, ओ रलिया करई विचार मोरे रामा रलिया करई विचार, रलिया करई विचार मोरे रामा रलिया करई विचार। देखे सपना चिंतित होई गई, ओ मोरे रामा आई मरी सखिया नींदा दबाई, भूल जाई हो ललन के पीला गोदी रे, ललन के पीला गोदी, ओ मोरे रामा बदिया आज रानी पहल रात में जिस समय सपना देखती हैं तो सपने में उन्हें दिखाई दिया कि हमारे पेट में चंद्रमा रखा हुआ है। और 8484 बड़े बाबा जी की ओर से ये एक बार फिर 1 से 1 रुपयों का आशीर्वाद है और चरण छू करके दादाजी से आशीर्वाद की कामना है, वो साच दरबार की। आज रानी सपना देखती है कि हमारे पेट में चंद्रमा रखा हुआ है। आज रानी सपना देख करके और उनकी नींद टूट गई। जब नींद टूट गई तो अब नींद नहीं पड़ रही है, लेकिन सोचती है कि राजा से बताऊं या न बताऊं, क्योंकि बड़ी भाग्य से हमारे पेट में पुत्र आया है। क्या ऐसा न हो कि मैं डर जाऊं, लेकिन सोच विचार किया, लेकिन राजा से ये बात नहीं बताया। और जिस समय दूसरी रात में रानी फिर लेटी और वही समय आया तो देखिए रानी फिर सपना देखती है। और क्या सपना देखती है? देखिए रानी सपना जिस समय देखती हैं तो देखती हैं कि इस बार सूर्य भी हमारे पेट में रखा दिखाई दे रहा है। फिर रानी की नींद टूट गई और जब नींद टूटी तो रानी कहती है कि अजीब से हमको सपने दिखाई दे रहे हैं, बताओ सूर्य चंद्रमा हमारे पेट में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज देखिए रानी बड़ी चिंतित है, लेकिन दूसरी बात भी राजा से नहीं बताती है। लेकिन तीसरे दिन की जब रात आई, लगातार तीसरी रात आई, तो आज रानी रात्रि में सपना देखती हैं। लेकिन कौन सा सपना देखती हैं, ये बात महाराज सुखदेव में और महाराज परीक्षित में चल रही है। तो परीक्षित बताते हैं, परीक्षित कहते हैं कि महाराज आखिर तीसरी रात में रानी ने कौन सा सपना देखा। तो अगले टर्न में हम बताएंगे, क्योंकि भैया जी हमारे बता रहे समय बहुत बढ़ रहा है और इधर भैया वाली कथा में कुछ बोलना है। तो कहना है आए संवरिया तीसरी रात का सपना भूप हम द्याप बताई, अवसर जो मिल जाएगा के देबू, बड़े बाबा जगजीवन तुम
तुम्हारी महिमा अगम्य बाबा जगजीवन तुम्हारी महिमा अगम्य कन्हैया पार लगायो मोरे स्वामी मोरे स्वामी हम बालक नाहदार हो ललन के लीला गोरी हो ललन के लीला गोरी ए भैया कुछ जने अंदाजों गिद्दा मार दिए थे कि 3 चीजें बता रही सुमीर पहाड़ तो नहीं है कि तीसरी रात में सपना देखा रानी तो ये बात नहीं है। अगले टर्न में हम बताएंगे कि आखिर वो सपना तीसरी रात में रानी कौन देखती है। लेकिन इधर भैया जी ने हमारे बताया कि पवन जी के द्वारा वो जो अचला या चदरा उड़ा अचला और चदरों में बड़ा भारी फर्क हुआ था। क्या अचला कोई कोई पहना था 2.5 मीटर के, कोई 2.25 मीटर के, और चदरा हुआ था 5 फीट के लगभग लंबा, क्योंकि पुरुष इतना बड़ा चदरा होता है कि उसको ओढ़ लिया जाए। चदरा और अचलम कोनो फर्क है नहीं दादा है? लेकिन ठीक है भाई, हाँ ये बात है दादा। तो कहना है इधर भैया जी ने हमारे बताया कि पवन के द्वारा, तो पवन के द्वारा इधर बताया जाता है कि हनुमान जी को भी लंगोटा पवन के द्वारा जाकर के श्वास के द्वारा पहनाया गया, तब हनुमान जी जाकर के अवतार लिए। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो नाना प्रकार से कथाएं मिलती है, लेकिन जहाँ पर पर्वत पे आप बैठारे हो भवानी और भगवान भोले बाबा को, तो भगवान भोले बाबा को आप मोड़ ले गए कि एक राजा की कथा, लेकिन वो बात नहीं है। एक हमें भी हमारा प्रयास है, हमको मिला कि भगवान भोले बाबा भवानी से कहते हैं कि प्यारी इस चूंदर की, जो ये चूंदर आई है उड़ करके, इस चूंदर की कथा हम तुमको चलो मृत लोक को चला जाए, मृत लोक में सुनाएंगे। तो देखिए होता क्या है, आज चल दिए तो रानी, आज देखिए भवानी भी कहती है कि स्वामी आपका न्याय बड़ा अच्छा है। तो किसी कवि ने एक गीत दिया है, हाय 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 कि नदिया किनारे मोरा गाँव रे, अरे नदिया किनारे मोरा गाँव रे, घर पहुंचा देती मैया। नदिया किनारे मोरा गाँव रे, घर पहुंचा देती मैया। नदिया किनारे मोरा गाँव घर पहुंचा देती मैया। नदिया किनारे मोरा इसी भाव में भवानी कहती है, बड़ा मृतलो कावा के नाम हो स्वामी, बड़ा मृतलो कावा के नाम हो, हमके घुमाइला मोरे सजना। बड़ा मृतल हमका घुमाइला मोरे मनसा का पुराइला। हमका घुमाइला मोरे मनसा का पुराइला। बड़ा मृतलो कावा के नाम हो, बड़ा मृतलो कावा के नाम हो, हमके घुमाइला मोरे सजना। बड़ा मनहुल से भोला देखता नगरिया। बड़ा मनहुल से भोला
लोग चल दिए मृतलोक को भ्रमण करने के लिए। भगवान भोले बाबा और भवानी तो जब चले तो आज देखिए एक बाग में जाकर के पहुंचे और उस बाग में एक बड़ा घना आम का पेड़ लगा है और उसी आम के पेड़ के नीचे दोनों लोग जब पहुंचे तो भोले बाबा भवानी से कहते हैं कि प्यारी, अगर इस चुंदर की तुम्हें पहचान करना है कि ये कहां से आई है और कैसे ये मिली, तो तुम इसी आम के वृक्ष के नीचे बैठो और इस चुंदर की लीला हम तुम्हें दिखाते हैं। तो होता क्या है, आज भवानी देखिए भेष बदल करके अपना भेष बदले हैं भगवान भोले बाबा भी, और भवानी भी मृत लोक का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जिस समय उस आम के पेड़ के नीचे पहुंची तो होता क्या है, आज भगवान भोले बाबा बता रहे हैं कि भवानी ये जो सामने महल दिखाई दे रहा है ये एक चौधरी का महल है और इस महल में 4 प्राणी रहते हैं। तो भवानी पूछती है कि कौन कौन, कहा कि एक चौधरी, चौधराइन और चौधरी की माताजी और उनके एक पुत्र है, 4 लोग इस। तो भवानी कहे लगी अतरे बड़े महल बताता 4 आदमी, कहने हाँ, कहने यहीं पर बैठ करके तुम लीला देखो। और होता क्या है आगे देखिए, उधर चौधरी भी चौधराइन से कहते हैं क्या, चौधराइन आज मेरी लाख-डाट से पंचायत है और जल्दी से भोजन बनाओ, जब तक कि हम स्नान करके आए तब तक कि आप भोजन बना करके तैयार रखो। चौधरी स्नान करने के लिए चल देते हैं और इधर देखिए भोले बाबा करते क्या है, चौधरी के भेष में भगवान भोले बाबा चौधरी का भेष बनाया। और जब चौधरी का भेष बनाया तो देखिए होता क्या है, हाय हाय हाय, उधर चौधरी जी करे चले चौधरी के भेष में, चौधरी के भेष में तो हुई गे, लेकिन अब उनका अचला कहाँ मिले, अचला कहाँ मिले, तो आकाश मार्ग से वही अचला जो उड़ता हुआ भैया जी ने बताया, हो सकता है इनकी कथा कुछ और बताती हो। आज उसी अचला का इशारा किया और भगवान भोले बाबा उसी अचले को फाड़ करके, अब चादरा समझियो तो 2 उमा होगी, फाड़ करके और आधा अपने शरीर में लपेट लिया और आधा नीचो करके कंधे पर रख लिया। हुआ क्या, इधर भोले बाबा अपन बदल दिहिन बनावा, इधर भोले उधर चौधरी जी स्नान करने के लिए मकान से बाहर गए, इधर भगवान भोले बाबा धोती नीचोते हुए, अरे धोतिया नीचोवत भोला गए नियाराई, महल के करीब पहुंचे, चौधरी के गेट पर खड़े हैं और चौधरी का भेष धारण किए हैं भगवान भोले बाबा। तो हुआ क्या, अरे धोतिया नीचावत भोला गए नियाराई, आवाज लगाया, खुंडी खिटखिटाया, चौधराइन ओ चौधराइन कहाँ गई, जल्दी आओ बचुआ के माई, कहाँ गई जल्दी आओ बचुआ के माई। भोले बाबा चौधरी के भेष में कहें चौधराइन कहाँ गई, जल्दी आओ बचुआ के माई। चौधराइन कहें पता नहीं को आए जिस समय किमारा पल्ला गेट खोला तो देखकर चौधरी द्वारे खड़े, चौधराइन कहें अरे वाह चौधरी ना तुमका घर से जाते यार, ना नहा आवत यार, कहें चौधराइन तुमसे कह के रही यार लाख-डाट से पंचायत है और जल्दी से तुमसे बताए कि रही रोटी बनाओ। तो कहीं स्वामी तुम नहाए खाएगे, हम अभी चूल्हा नहीं भर पाए, कहीं चलो ठीक है नहाए खाएगे कोई बात नहीं, चलो बैठो हम बनाए देते। तो हुआ क्या, भगवान भोले बाबा पिढ़ाई देती है चौधराइन और चौधरी के भेष में भगवान भोले बाबा उनके अंगना में बैठे हैं और फिर पल्ला गेट बंद हो गया। और हुआ क्या, कच्ची पक्की झट से 2 रोटियां बनाई, अरे कच्ची पक्की झट से 2 रोटियां बनाई, स्वामी के आगे दीहिन खसकाई, स्वामी के आगे दीहिन खसकाई, स्वामी के आगे दीहिन
और भगवान भोले बाबा चौधरी के भेष में है। जानी हमारे स्वामी ने फट से थाली खसका देते हैं, स्वामी भोजन करो। भोले बाबा इधर भोले बाबा बैठे करत हैं भोजन। देख रही है उसी आम के पेड़ के नीचे से, और इधर भोले बाबा बैठे करत है भोजनवा। उधर चौधरी के तब टूटाया सननवा, उधर चौधरी के तब टूटाया सननवा। जिस समय चौधरी नहा करके आए, अब एक चौधरी घर में बैठी खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो चौधरी जब आए, कुंडी खटखटाया, कहा चौधराइन, ओ चौधराइन। चौधराइन कहीं को आए भाई, हमारे भी खात है। चौधरी कहीं खोआए खात है। चौधरी दिमाग टन से खसका, कहते क्या है? क्या? अरे कौनी ओरी राम पत्थर का पेड़ जामा, कहीं कौनी ओरी राम पत्थर का पेड़ जामा, हमका जला दिया ये बचुआ के मामा, हमका जला दिया है। 8484 बड़े बाबा, और क्या बड़े बाबा जी की ओर से ये राष्ट्रीय एक बार फिर 51 रुपयों का उपहार है। स्वागत वंदन बार बार है वो साचे दरबार की। असली चौधरी जो द्वारे खड़े हैं वो विचार कर रहे, कौनी ओरी राम पत्थरे पर पेड़ जामा, हमका जनात आए लड़का के वो द्वार खड़े रहे। गेट नहीं खुला तो फिर कुंडी खटखटाइन, कहें चौधराइन खोलो। चौधराइन कहें पता नहीं को आएगा। आई चौधराइन जब गेट खोली तो चौधराइन देखे एक चौधरी घर में भीतरे खाना खा, याक चौधरी द्वारे खड़े। याक नजर इधर चौधरी देखे, याक नजर उधर चौधरी देखे। चौधराइन कहीं हंस में पड़ गई। चौधरी भगवान भोले बाबा अंदर बैठे, कहें चौधराइन का बात का मुहारन खड़ी नहीं हो को आए। चौधराइन कुछ बोले नहीं भैया, इधरो चौधरी बैठ और उधर मुहारे चौधरी खड़े। तो ये चौधरी द्वारे वाले ओरिजिनल वाले चौधरी झांकन तो देखिन गए ना, जुकुआ यार सेम टू सेम हमारे दिल पे बैठी घर में। अब बताओ दादा पल्ला बंद रहा है जो का दादा, बहुत कुछ गड़बड़ होगा। असली चौधरी सोच रहे हैं, लेकिन इधर भगवान की लीला देखिए। भोले बाबा बैठे हैं, दोनों लोग भोले बाबा उठ करके गए। अब असली चौधरी जो रहा है उधर एक हाथ पकड़े चौधराइन का खींच रहे हैं, और इधर भोले बाबा एक तरफ पकड़े हाथ खींच रहे हैं। और बिच्चा मुहारे में चौधराइन अटकी। चौधराइन के गुस्सा लगे, रुको दोनों जने, अभी क्या फैसला हुई। चौधराइन अपने सास माँ के पास गई, कहे अम्मा तुम्हारे एक दिन के 2 बेटवा तो नहीं रहे। तो चौधरी की महतारी कहें बिटिया तमाम गया का जो अधर गयन है, तब याग चौधरी भय हैं और तुम 2 के बात करती हो। कहें नहीं मानो तो चलो देखो। और जब बूढ़ा आवे लगी तो भोले बाबा देखें कि बूढ़ा मैया आ रही है। भोले बाबा चौधरी के भेष में है, पूछते हैं कि अम्मा काल दवैया लाए रहे, तबीयत ठीक बा? तो असली चौधरी कहें दवाई हम लायन है और हाल चाल जो पूछत है। अरे जो एकदम बन ठन के कोई अच्छा आदमी आया हुआ है। असली चौधरी खाली उनका ध्यान है। तो बूढ़ा कहें हाँ तबीयत ठीक है बच्चा। बूढ़ा देखें तो कहें कि हाँ है तो दोनों जने। बूढ़ा कहें कि हमारे लड़का के बचपन में बैलवा मार दिया क्योंकि बाई तरफ सिंह का निशान है। तैसे भोले बाबा अपन कमीज उठा दे, कहें हाँ मैं देखो जब बचपन में बैलवा मार रहा है तो हमारे निशान है। और उधर असली चौधरी, दोनों चौधरी अपना अपना निशान दिखा रहे हैं। बूढ़ा का जब नहीं काम पेश तो बूढ़ा कहती क्या है, अरे राम राम, अरे मोर दुलारी दुल्हीन, अरे मोर दुलारी दुल्हीन, आपन पहचानो साजनवा दुलारी दुल्हीन, अरे आपन पहचानो साजनवा दुलारी।
कहना है, क्योंकि समय अब किले जाए के मामला अब ही 19 है हमारा, क्योंकि इस बार 1.5 घंटा भैया गए है। और इस तो अंतिम लाइन में कहना है, कैसे चौधराइन स्वामी के पहचानी, और कैसे वहां से गए कहूँ भोला, विजय उमेश है गुरु जगदीवन भाई हमें ये मिला, और भैया जी की कथा हो, कुछ भी मिला हो उनको, चलते चलाते एक लाइन का कटा पीस है, कहना है, एक गीत बजा। किसी कवि ने एक गीत दिया है कि अगर चोट दिल पर अगर चोट दिल पर ये खाई न होती, अगर चोट दिल पर ये खाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, जिसमें हनुमान जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो आज देखिए जिसमें मैया अंजनी हनुमान जी को अपनी गोदी में लेकर के और एक बियाबान जंगल की तरफ चली, तो मैया अंजनी के नैनों से जल की धार बह रही है, रो रही है कि आज मेरा लाल मुझसे जुदा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं ले जाऊंगी तो मैं कलंकिनी कहलाऊंगी। तो आज जंगल में छोड़ने के लिए जिस समय चलती हैं, तो होता क्या है, आज भगवान की ऐसी लीला हुई, हनुमान जी देखिए गोदी से बोलते हैं कि मां बहाने से आई, बहाने से आई, मुझे मां बहाने। गीत को देखिए पहले कवि ने किस सांचे में ढाला है, बहाने से आई मुझे मां बहाने, हनुमान जी कह रहे हैं बहाने से आई मुझे मां बहाने, बहाने लगी तब क्यों आंसू बहाने, बहा करके आंसू, क्या बात है, बहा करके आंसू बहाई न होती, अंधेरे में
देखें कहती क्या है हनुमान जी से कि मेरे लाल बहाना जो होता मैं करती बहाना, बहाना नहीं इसलिए है बहाना। अगर लीला स्यों जी, अगर लीला स्यों जी दिखाई न होती, अंधेरे में लालन को लाई न होती, अंधेरे में लालन को लाई न होती, अंधेरे में लालन को लाई। हाँ, अगर मान ममता छिपाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, ममता मई माँ कहाई न होती। साचे दरबार की, गुरु भगवान की वाणी का विराम और हमारे बड़े भैया जी का प्रोग्राम। बोलिए साचे दरबार की।